वो चिड़ियाएँ जो ज़मीन पे अंडे देती हैं, उनके अंडों को खा जा रहे हैं, वो स्पीशीज़ विलुप्त हो रही हैं। 8-10 कुत्ते मिल करके जो है वो मतलब एक नीलगाय को घेर लेते हैं, हिरन को घेर लेते हैं, उनको मार देते हैं, वहाँ से वो हिंसक हो रहे हैं। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बच्चा खोया है, हमें उनके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। हेलो हिंदुस्तान! तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ ही गया और सभी लोग बधाई के पात्र हैं। थोड़ी राहत दी है हमारे सो कॉल्ड आवारा कुत्तों को। पर मुझे इस नाम से नफ़रत है। ये आवारा नहीं है, ये स्ट्रे नहीं है, ये हमारे कम्युनिटी डॉग हैं। इसको हम कब कम्युनिटी डॉग मानेंगे और उस तरीके से हम ट्रीट करेंगे? ये इस जगह पे जो पहुँचे हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया। ये स्थिति आई क्यों? कभी ये सोचा है? आखिर वो डायलॉग है ना, कहाँ से आते हैं ये लोग? कहाँ से हमारी गली में आप सडनली सुबह उठ करके देखोगे तो 2 नए कुत्ते आ गए। कभी उनकी साइकोलॉजी, कभी उनकी हैबिटेट, कभी उनको समझने की कोशिश की है। बड़ी सिंपल सी इनकी दुनिया है, ये स्ट्रे नहीं है। 500 मीटर की आपकी गली में अगर 4 कुत्ते रहते हैं तो वो 500 मीटर की गली ही उनका घर है। उसमें जो भी 15-20 परिवार रहते हैं, वो 15-20 परिवार उनका अपना परिवार है। लेकिन होता क्या है कि 2 परिवार उनको ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर करते हैं। 2 घर ऐसे होते हैं जो उनको इतना ज़्यादा पैम्पर कर देते हैं, इतना ज़्यादा उनका ध्यान रखते हैं कि वो बाकी को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। कुछ 5-6 परिवार जो डॉग लवर होते हैं, उनके पास अपना खुद का पप होता है और वो मिक्सअप ना हो, इससे दूरी बना करके रखते हैं इसलिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कम्युनिटी डॉग लवर नहीं होते हैं। और कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जिनको कि बिल्कुल ही ये पसंद नहीं है और वो इनके साथ जाने अनजाने कुछ बुरा ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनको ये अपना दुश्मन मान लेते हैं। तो ये 3 तरीके की जो बिहेवियर उनके साथ उस 500 मीटर के दायरे में छोटे से एरिया में होती है, वो इनको बना देती है खूंखार। उसमें से कोई एक जिसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि नहीं ये मेरा दोस्त है, नहीं ये मेरा दुश्मन है, इस गली में आने वाला, वो टेरिटरी है उनकी। और ऐसी टेरिटरी आपको हर गली में मिलेगी। उस गली का कुत्ता इस गली में नहीं आ सकता, इस गली का उस गली में नहीं जा सकता है। क्या ज़िम्मेदारी है हमारी? बस बैनर पोस्टर उठा करके और कैंडल मार्च निकाल देना और वीडियोस बना देना और उसके 2-3 दिन के बाद सेंसेशन क्रिएट करना और फिर शांत बैठ जाना। सरकार को कोसना, मुख्यमंत्री को गाली देना, प्रधानमंत्री को गाली देना, अपील करना। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः ज्ञान लिया है, कोई जनहित याचिका दायर नहीं की गई थी इसमें। क्यों संज्ञान लिया? मुझे नहीं लगता, लेकिन कभी जाइए इन स्ट्रे डॉग में से, कम्युनिटी डॉग में से जो मतलब मैं कहूँ मेंटली डिस्टर्ब कोई एक कुत्ता है जिसने काटा है, जा करके उस परिवार से मिलिए। मैं जानता हूँ एक ऐसे डॉग को जो मेरी कॉलोनी में रहता है जिसने 40-45 लोगों को काटा है, वो अभी भी है वहाँ पे। लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस एक कुत्ते की वजह से बाकी के कुत्तों को नुकसान ना हो। वो काट रहा है, उसके पीछे उसकी एक मानसिकता है, उसको समझने की ज़रूरत है और हमें जो उसके भुक्तभोगी हैं, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, किसी ने अपना बच्चा खोया है, हमें उनके बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ़ 4 काम करने के लिए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहली चीज़ कि सारे कुत्ते शेल्टर होम में नहीं जाएँगे, सिर्फ़ वही जाएँगे जो किसी न किसी तरीके की वायरस से ग्रसित हैं, जिनका इलाज नहीं हो सकता है, उनको शेल्टर होम में भेजा जाएगा। दूसरा वर्डिक्ट ये है कि आप उनको जो है खाना नहीं खिला सकते हैं यहाँ-वहाँ जहाँ दिल करे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका दिल बहुत अच्छा है, जो स्कूटर के ऊपर पूरा खाना दे करके पूरे शहर भर में खिलाते-पिलाते रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि खुदा न ख़ास्ता किसी दिन आप कहीं चले गए, आपका कहीं ट्रांसफ़र हो गया, आप नहीं रहे, तो उनको कौन खिलाएगा? कौन उनका ध्यान रखेगा? तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। उन्होंने बोला स्पेसिफ़िक जगह बनाई जाएगी, जहाँ पे आप फ़ीड डालिए, जिसके पक्ष में मैं हूँ कि हर लेन में एक फ़ीडिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर उस लेन में 10-12 घर हैं, तो वो कुछ मनी पूल करें और पपी फ़ीड आता है, उसको उसमें डाल करके रखें कि वो खाएँ।
और इसके बहुत सारे तरीके हैं जो कि सोसाइटी में, जो उस कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ये जो हमारे कम्युनिटी डॉग्स हैं, इनकी ब्रीडिंग को रोकना भी बहुत ज़रूरी है। इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक रिसर्च है, आप लोग नेट पे प्लीज़ सर्च करिएगा कि हमारी वाइल्ड लाइफ खतरे में है। जो स्ट्रे डॉग्स, जो ये कम्युनिटी डॉग जो कि सेमी वाइल्ड हो गए हैं, मैं शहरों में रहने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी हो गए हैं, वो भी गायों को दौड़ा लेते हैं, बैलों को दौड़ा लेते हैं, नील गाय को गाँव में दौड़ा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, राजस्थान के हैं एरियाज़, अब उड़ीसा में कुछ एरियाज़ हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ये वाइल्ड लाइफ में अब चले गए हैं। वहाँ जाकर के ये वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो चिड़ियाएँ जो ज़मीन पे अंडे देती हैं, उनके अंडों को खा जा रहे हैं, वो स्पीशीज़ विलुप्त तो हो रही हैं। 8-10 कुत्ते मिल करके जो है वो मतलब एक नीलगाय को घेर लेते हैं, हिरन को घेर लेते हैं, उनको मार देते हैं, वहाँ से वो हिंसक हो रहे हैं। तो एक वाइल्ड लाइफ की जो हमारी एक सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो रही है। तो ये हमारी आपकी जो है वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसकी ब्रीडिंग को कंट्रोल करें। तो अगर आपके कॉलोनी में, आपके उस लेन में 500 से 700 मीटर की लेन में अगर कोई डॉग है और आप वाकई डॉग लवर हैं, तो प्लीज़ अथॉरिटीज़ को फ़ोन करें, चेक कराएं कि उसका स्टरलाइजेशन हो चुका हो, उसको सारे वैक्सीन लग चुके हों। बाकी आप खाना-पीना उनको खिलाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरी खुद रहते हैं और हम खुद उन्हें खिलाते हैं। पर ओवर प्यार जिसे कहते हैं ना दिखाना, भाई जिसको बहुत प्यार आ रहा है वो सबको उठाए और अपने घर में रखे, उनके लिए छत के ऊपर 4 कमरे बनवाएँ। लेकिन थोड़ा-सा कंट्रोल्ड वे में, क्योंकि अगर हमने इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया, तो ये हमारे लिए भी दिक्कत करेंगे, हमारे एनवायरनमेंट के लिए दिक्कत करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत से लोगों का ध्यान नहीं गया, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो लोग हैं, वाइल्ड लाइफ के जो रक्षक हैं, जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो ये मानते हैं कि ये सेमी वाइल्ड कम्युनिटी डॉग्स जो हैं, ये वाइल्ड लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो मेरी सबसे पहले तो जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी डॉग लवर हैं, सभी को बहुत-बहुत बधाई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बहुत शानदार फैसला लिया है, उसका हमें पालन करना है। और सिर्फ आप अपने घर के सामने अगर कोई आपका कम्युनिटी डॉग रह रहा है, तो खाली 3 चीज़ें देखिए, उसको वैक्सीनेशन लगी है कि नहीं लगी है, उसका स्टरलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं है तो सिर्फ नगर निगम को बुलाइए, वहाँ से आपका जो भी अथॉरिटी का बंदा है, इसको कराइए, इसकी पॉपुलेशन को कम करिए। पॉपुलेशन कम होगी तो अपने आप जो है ये चीज़ें सब सही हो जाएँगी। और खैर सुप्रीम कोर्ट ने, मैं जितने लखनऊ वासी हैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने लखनऊ का एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे यहाँ पे लोग इतने जागरूक हैं कि उन्होंने इनकी ब्रीडिंग को बहुत कंट्रोल करके रखा है। तो बाकी जो दिल्ली वासी हैं पूरी दुनिया में, ये सिर्फ दिल्ली के लिए वर्डिक्ट नहीं आया है, ये वर्डिक्ट जो आया है ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए वर्डिक्ट आया है, पूरे हिंदुस्तान के लिए वर्डिक्ट आया है। तो बस आप एक सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी निभाइए और अपने घर के सामने जो 1, 2, 3, 4 कम्युनिटी डॉग्स हैं, उनका बस थोड़ा ख्याल कर लीजिए 3 चीज़ों का, कि वो स्टरलाइज हो, उनको जो है प्रॉपर उनकी वैक्सीनेशन हुई हो, और उनके साथ किसी भी तरीके की आप मारपीट मत करिए। अगर आप डॉग लवर नहीं भी हैं ना, तो उनसे घृणा मत करिए, क्योंकि वो, आप अगर उसको मारेंगे, आप उसके साथ नफ़रत करेंगे, वो कहीं और निकलेगी। और पिस कौन रहे हैं? इसके बीच वाले लोग पिस रहे हैं, जो डॉग लवर भी हैं और जो चाहते हैं कि ये सब सिस्टम ठीक से बना रहे। बाकी आप अपने घर के सामने की एरिया को साफ रखिए, अपना घर साफ रखिए, अपने घर के सामने वाले कम्युनिटी डॉग को ध्यान में रखिए, अपने आप ये व्यवस्था सुधर जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वर्डिक्ट से सबको थोड़ी राहत मिली है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इन कम्युनिटी डॉग्स के स्प्रेड को रोकिए। तो ज़रूरत से ज़्यादा तो आपको पता ही है, हर चीज़ खतरनाक है। तो ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और जानवरों से प्यार करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार।